हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे क्लास 8 चैप्टर 1 रेशनल नंबर। इससे पहले एक वीडियो बनाया था, रेशनल नंबर के बारे में डिस्कशन हुआ था। उसका नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन रियल लाइन। रियल लाइन मीन्स रियल नंबर का लाइन। एक्चुअली जो नंबर्स लाइन होते हैं, आप लोगों को सबसे पहले नंबर लाइन के बारे में बात करते हैं, रियल नंबर लाइन के बारे में। तो देखिए, नंबर तो आप लोग जानते हैं, रियल नंबर एक्चुअली रियल जो वर्ड है इसके बारे में अभी डिस्कशन नहीं हुआ आप लोग के क्लास में। रियल नंबर देखिए, जितने भी नंबर्स आप लोगों ने अभी तक पढ़े हैं ना, रूट में, विदाउट रूट में, फ्रैक्शन में, नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सब क्या, इन सबको क्या हम लोग बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है, एक्चुअली ये सब रियल नंबर्स होते हैं। इन सबों का नाम दिया गया है रियल नंबर। आप लोग अपने क्लास में जितने भी नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे वो सब क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं, है ना। तो इनको हम लोग कैसे इस रियल नंबर लाइन पे डिनोट करेंगे नंबर को, या तो फ्रैक्शन में हो या विदाउट फ्रैक्शन में हो, कैसे डिनोट करेंगे उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक इमेजिनरी लाइन, इनफाइनाइट लाइन की, जहाँ मिडिल में O है और सेम डिस्टेंस पे, यानी कि सेम यूनिट कवर करते हुए सेम डिस्टेंस पे इसको हमने क्या किया? बांट दिया इन टोटल नंबर लाइन को। समझिए एक इमेजिनरी लाइन है जिसके सेंटर में O है और O के राइट साइड में, ऐसे देखिएगा आप नंबर, तो आपके राइट साइड में टोटल पॉजिटिव नंबर्स आते हैं 1 2 3 4 5 6, और इधर टोटल सेम डिस्टेंस पे -1 -2 -3 इसी नंबर आते हैं। इनको हम लोग नंबर लाइन बोलते हैं। तो देखिए, सेम यूनिट पे हम लोग क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे इनफाइनाइट तक। समझिए ये लाइन जो जा रहा है इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट उसको बोलते हैं जहाँ तक आपका विजन नहीं जाता है, यानी कि इनफाइनाइट का मतलब अनंत। ठीक है, जो आपको कल्पना से परे हो, इनफाइनाइट। यानी कि ये नंबर्स कहाँ जाते हैं? इनफाइनाइट तक जाते हैं। इनफाइनाइट को हम लोग इससे डिनोट करते हैं, ऐसे 8 की तरह बना दीजिए। जैसे आप लोग 8 ऐसे बनाते हैं, उसी तरह ऐसे 8 बनाते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट। ओके, तो इसके बारे में हम लोग 10th क्लास में डिस्कस करेंगे। 10th क्लास में आप लोग जाइएगा तो देखिए ये इनफाइनाइट तक जाता है ऐसे। इसको हम लोग नोट करते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 5 6 7 8 एंड सो। उसी तरह 0 से जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस पे इधर हम लोग डिनोट करते हैं। ये -1 हो गया, ये हो गया -2, है ना। डिस्टेंस सेम है, नंबर बदला, 1 इधर है, ये -1 हो गया, लेकिन 0 से जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये है, और इन दोनों के बीच में जितना डिस्टेंस है सेम डिस्टेंस ये है। उसी तरह सेम डिस्टेंस ये आएगा, उसी तरह सेम डिस्टेंस ये आएगा, सेम डिस्टेंस ये आएगा। ओके, ये सभी बीच के जो दो नंबर्स के बीच के डिस्टेंस है, कहीं से भी उठा लीजिए आपको उनका डिस्टेंस क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। यानी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड सो ऐसे करके नंबर, ये क्या बोला जाता है? इसको नंबर लाइन। अब इसी पे आपको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे किसी भी नंबर को, चाहे वो फ्रैक्शन में हो या विदाउट फ्रैक्शन हो, यानी कि नेचुरल नंबर में हो, चाहे होल नंबर में हो, चाहे मिक्स फ्रैक्शन में हो, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, किसी भी रूप में हो, हम लोग उसको देखेंगे। ओके, तो अब सपोज कीजिए आपको 1 को नंबर लाइन पे दिखाना है, तो 1 तो क्लियर है आपका, एक जितने भी नेचुरल नंबर है उनको दिखाना बहुत आसान है। दिस पॉइंट इज 1। देखिए इस 1 का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि 0 से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है? 1 यूनिट है। ओके, अगर यहाँ पे 3 लेते हैं, इसका मतलब 3 तो है, लेकिन नंबर लाइन का मतलब हो गया 0 से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है? 3 यूनिट है। समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पे 8 दिखाते हैं, इसका मतलब क्या है? 0 से लेके यहाँ तक ये 6 को दिखाया, ये A पॉइंट हो गया, या फिर ये B पॉइंट हो गया, ये A पॉइंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक AB का लेंथ कितना हो जाएगा?
6 यूनिट। उसी तरह अगर हम इधर दिखाएं यहाँ भी C, तो इसका भी लेंथ कितना हो जाएगा, 6 यूनिट ही होगा। डिस्टेंस तो निगेटिव नहीं होता है ना, नंबर आपका निगेटिव है बट आपका डिस्टेंस क्या होगा, जितना इधर है उतना ही इधर होगा, सेम 6 यूनिट, इधर भी 6 यूनिट। ठीक है, तो किसी भी नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर्स या फिर निगेटिव इंटीजर्स को हम लोग नंबर लाइन पे इजी वे में दिखा सकते हैं। ओके, लेकिन कैसे दिखाएंगे, जब वो कोई फ्रैक्शन में हो, प्रॉपर फ्रैक्शन में हो या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हो। तो याद रखिए ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में आप लोग जानते हैं कि क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वे सभी फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से मोर होता है, यानी कि ज़्यादा होता है। यानी कि 7/8 क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। 1/2 क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। 1/3 क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। 6/8 क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। 10/11 क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। इन सभी में क्या देख रहे हैं, एक चीज़ तो कॉमन है। क्या कॉमन है, जो डिनोमिनेटर है वो सभी क्या है, न्यूमरेटर से ज़्यादा है। ठीक है, तो वैसा हर फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से ज़्यादा हो, उन सभी फ्रैक्शन को हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। अब देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, इसका जो वैल्यू आएगा, नेट वैल्यू कितना होगा, नेट वैल्यू इसका 1 से कम होगा, 0 और 1 के बीच में होगा। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव है तो 0 और 1 के बीच में होगा, अगर ये निगेटिव होगा तो लेफ्ट साइड में होगा 0 से, और 0 और -1 के बीच में होगा। क्लियर है, तो जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शन हैं उनको अगर हम लोग नंबर लाइन पे दिखाएं, तो उनका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, 0 और 1 के बीच में ही आएगा। क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन का रिजल्ट आप निकालिएगा तो वो हमेशा क्या आएगा, 1 से लेस आएगा। ठीक है, सपोज कीजिए कि आपको 4/5 को दिखाना है। 4/5 इस नंबर लाइन पे कहाँ होगा, उसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। कोई भी एक बुक का ही एग्जाम्पल हम लेते हैं, आपके बुक का। तो अगर बात करें कि कोई भी एक एग्जाम्पल लीजिए, जैसे 1/3 है, 2/7 है। चलिए 2/7 को हम लोग दिखाते हैं। तो 2/7 को हम लोग नंबर लाइन पे दिखाना है, कैसे दिखाएंगे, और प्रॉपर फ्रैक्शन की बात हो रही है। सो 2/7 ऑन नंबर लाइन। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक नंबर लाइन लेते हैं। ठीक है, अब प्रॉपर फ्रैक्शन दिखाना है तो ऑब्वियसली ये 0 से 1 के बीच का आएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, मिडिल में 0 लेते हैं। इधर दिखाने के लिए 2-3 नंबर लिख देते हैं, -1 -2। अब इधर भी ले लेते हैं सेम डिस्टेंस पे, है ना। स्केल से आप लोग कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, है ना। अब चूंकि आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही रहने दीजिए। यहाँ पे लास्ट में आप लोग ऐसे इन्फिनिटी लिख सकते हैं, और इधर क्या लिख सकते हैं, -∞ लिख सकते हैं। ये थोड़ा सा डॉट डॉट दे दीजिए यहाँ से। ओके, तो ये चला गया इन्फिनिटी तक और ये चला गया -∞ क्यों लिखा, चूँकि ये माइनस में है इसलिए -∞ इस कॉर्नर पर और इस कॉर्नर पे +∞। ओके, अब करना ये है आपको प्रॉपर फ्रैक्शन को दिखाना है। प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा, है ना। इसको शो कैसे करेंगे भाई, 2/7 इस पे कहाँ आएगा, तो हम 0 और 1 को जो डिनोमिनेटर है, कितना जो भी नंबर डिनोमिनेटर के रूप में आ रहा है, 0 और 1 को उतने ही इक्वल पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे। जैसे ये 7 है तो इस 0 और 1 को 7 पार्ट में हम लोग इक्वली डिवाइड करेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 और ये 7 पार्ट हो गया, यानी कि 7 बार बोलता है तो 6 बार कट करेंगे, ऑटोमेटिक 7 पार्ट
हो जाएगा। तो देखिए तो यहाँ पे 7 इक्वल पार्ट में लग रहा है, इक्वल स्केल से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो अब यहाँ पे पहला पार्ट क्या होता है, देखिए अगर इसको हम 0 और 1 को 7 पार्ट में करें डिवाइड, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो गया, 0 और 1 को हमने कर दिया, ठीक। तो देखिए हर इक्वल पार्ट का मतलब क्या हो गया, 1/7, ये 1/7 हुआ, ये भी 1/7 हुआ, ये 1/7 हुआ, ये भी 1/7 हुआ। इस तरह क्या आता है, हर पार्ट 1/7 आता है, ओके। चूंकि सबको ऐड कर देंगे तो 1 आ जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 3 1/7 पार्ट हो गया। 7 पार्ट को हमने 1/7 1, ये भी 1/7 हुआ, ठीक है। अब हमने ऐड किया तो क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं ना इन सब का, तो नीचे क्या आ जाएगा, 7 आएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 3 4 5 6 7, ओके। तो इन सबको ऐड करेंगे तो 7/7 आएगा। टोटल कट के क्या आ गया, 1 पार्ट आ गया, यानी कि कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक 1 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 यूनिट है ना। इसको हमने 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। तो अब बताइए कि अगर यहाँ से यहाँ तक अगर आता है लेंथ, तो इस टोटल लेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे, 1/7 + 1/7 यानी कि 2/7 बोल सकते हैं ना, ठीक है। लेकिन 2/7 यहाँ से यहाँ तक यूनिट का लेंथ नहीं पूछ रहा, पॉइंट पूछ रहा है कि 2/7 कहाँ पे आएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले पार्ट को 1/7 लिखेंगे, है ना, फिर ऐड करते जाएंगे। तो दूसरे पार्ट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको नीचे कर दीजिए, ये 2/7 हो जाएगा। ये कितना पार्ट है, 3/7 हो गया। ये कितना पार्ट है, 4/7 हो गया। ये 6/7 और सॉरी 5/7 और ये 6/7, ठीक है। ये लास्ट पार्ट क्या हो जाएगा, 7/7, यानी कट के क्या आ गया, 1 आ गया। तो इसको हम लोग नहीं लिखते हैं, क्लियर, ऐसे ही छोड़ देते हैं, ओके। तो अब यहाँ पे देखिए आपको क्या पुट करना है, 2/7। तो यहाँ पे पॉइंट दे दीजिए ए, है ना, दिस इज कॉल्ड 2/7, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना होगा, 2/7 यूनिट, क्लियर है। अब इसको लिखने की जरूरत आपको नहीं है, जो दिखाना है वही दिखाइए। अगर सपोज कीजिए कि आपको 2/7 की जगह 5/7 दिखाना होगा, तब हम कैसे दिखाते हैं, हम करते ये कि 5/7 है, दिखाना है हमको 5/7, तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसको 7 पार्ट में हमने डिवाइड किया, ठीक है। 7 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट हो गया, ये 1 हो गया, ओके। 5/7 हमें इस पे रिप्रेजेंट करना है, तो क्या करेंगे, काउंट करेंगे, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये हो गया आपका 5/7, ओके। ये पॉइंट दे दीजिए, ये आपका 100। फिर ये तो हो गई प्रॉपर फ्रैक्शन की बात। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, यानी कि इसको उलट दें, 7/5, ये क्या हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन, ये 1 से ज़्यादा आ रहा है ना। तो जब भी इस टाइप का आएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जब भी आएगा तो सबसे पहले हम उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके देखेंगे कि ये किन दो नंबर के बीच का ये नंबर है। ऑब्वियसली ये 1 से तो ज़्यादा है ना। तो इसको हम देखेंगे तो पाएंगे क्या, 7/5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 1 = 5 और 2 1 होल 2/7 1 होल 2/5 हम लोग लिख सकते हैं इसको, 1 होल 2/5। तो अब देखिए इस टोटल का वैल्यू कितना आ गया, 7/5 का टोटल वैल्यू क्या आ गया, मोर देन 1 बट लेस देन 2, यानी 1 और 2 के बीच का ये टोटल नंबर है ना। तो हम क्या करेंगे कि
नंबर लाइन एक लेंगे, इसमें नंबर लाइन हमने लिया है ना। नंबर लाइन लेने के बाद से क्या करेंगे, इसको चूंकि 1 और 2 के बीच में आ रहा है ना, तो पहले हम यहाँ पे नंबर लाइन लिया हमने, बीच में 0 दे दिया, यहाँ पे 1 ले लिया, यहाँ पे 2 ले लिया, 1 2, फिर इसको डॉट 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 करके इन्फिनिटी लिख लिया, ये -1 ले लिया, ये -2 ले लिया, डॉट 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 करके इन्फिनिटी लिख लिया। जितने की ज़रूरत है उतना ही हम लोग लेंगे। ओके, तो देखिए 1 से ज़्यादा है ये नंबर, तो 1 तक तो यहाँ तक आ गए आप। अब 1 से 2 को किस में बदलना है आपको, ये देखिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया। ठीक है, तो इसको कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, इस 1 और 2 को 5 पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे, 5 इक्वल पार्ट में, यानी कि 1 पार्ट 2 3 4 और ये 5। देखिए 1 2 3 4 5 पार्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो ये पहला पार्ट क्या हो जाएगा, पहला पार्ट क्या हो जाएगा जी, 1 होल, 1 तो पूरा हो गया ना, यानी कि होल का मतलब पूरा हो गया। ठीक, यानी कि 1 होल 1/5, चूंकि ये पहला पार्ट है तो इसको लिख सकते हैं 1 होल 1/5। दूसरा पार्ट क्या लिख सकते हैं, 1 होल 2/5। समझ रहे हैं ना, क्योंकि इसको 5 पार्ट में हमने डिवाइड किया तो हर एक पार्ट क्या है 1/5। अब सबको ऐड करके हम लोग लिखते जाएंगे। तीसरा पार्ट क्या हो जाएगा 1 होल 3/5। चौथा पार्ट 1 होल 4/5 और पांचवा पार्ट 1 + 1 2 हो जाएगा। ओके, तो आपको किसको दिखाना है 1 होल 2/5, यानी कि इसको दिखाना है। ठीक है, पॉइंट ए, यानी कि अगर ये ले लेते हैं ए, इसको ले लेते हैं, बी इसको ले लेते हैं, तो यहाँ पे ए बी बराबर क्या हो जाएगा 1 होल 2/5 = 7/5, है ना। यानी कि पॉइंट ए इज पॉइंट बी इज 1 होल 2/5, दैट इज 7/5। ध्यान से, तो ऐसे हम लोग मिक्स फ्रैक्शन को भी इसी तरह दिखाएंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को भी इसी तरह दिखाएंगे, और प्रॉपर फ्रैक्शन तो आपको मालूम ही है, हमेशा उसका रिजल्ट 0 और 1 के बीच में आएगा, है ना। जो भी डिनोमिनेटर होगा उसको उतने पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे। ओके, और नेक्स्ट क्लास में माइनस वाला में कोई दिक्कत होता है इस साइड में, लेफ्ट साइड में, तो उसको आप लोग देखेंगे। अगर नहीं समझ में आता है तो उस पर भी बनेगा वीडियोस। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे अलग एक्सरसाइज की। ओके, थैंक यू।